कोडिंग सीखने के लिए क्लियर कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम डिबगिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम को डिबग करने नहीं आता तो आप कभी भी अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो सकते। तो ये प्रोग्राम डिबगिंग होता क्या है, तो हमने इसके लिए एक लाइन लिखा है, आफ्टर राइटिंग अ प्रोग्राम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिबग द प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम लिख देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस प्रोग्राम को डिबग करना। डिबग मीन्स उस प्रोग्राम में जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको करेक्ट करना। तो यूजुअली द यूज़र थिंक दैट हिज वर्क इज़ ऑलमोस्ट ओवर व्हेन ही हैज़ कोडेड द प्रोग्राम एंड इंटर इट इनटू मशीन, बट रियली ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज वर्क। रियल में यूज़र क्या सोचता है कि जब वो प्रोग्राम लिख देता है तो उसका सारा काम हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसका काम स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। और अगर कंपाइलेशन में हमारे पास कुछ एरर्स आ गए हैं तो हमें उन्हें डिबग करना होता है। तो अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोग्राम को डिबग करना आना चाहिए, यानी उसमें जिस भी प्रकार का एरर हो आपको उसे करेक्ट करना आना चाहिए। तभी आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये होता है प्रोग्राम का कंप्लीट काम। और प्रोग्राम डिबगिंग में हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो इसे 3 टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम डिबगिंग में हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, एरर्स को करेक्ट करते हैं। तो एरर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट होता है सिंटैक्स एरर, सेकंड होता है रन टाइम एरर, और थर्ड होता है हमारा लॉजिकल एरर। तो ये जो हमने आपको 3 टाइप्स ऑफ एरर्स लिखाया, सिंटैक्स, रन टाइम, लॉजिकल, ये तीनों एरर्स क्या होते हैं, कब अकर होते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हम इन्हें कैसे हैंडल करेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर के बारे में देखेंगे। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन we violate any grammatical rules of programming language. जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल्स डिफाइन किया गया है उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं उसमें हम, तब हमें एरर अकर होता है, और उस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में आता कब है। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन होगा, जहां से प्रोग्राम बिगिनिंग होगा, स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी डबल कोट्स में मैसेज दे देते हो, सपोज इंटर नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और आपने नंबर को इनपुट कराया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया, तो यही होगा आपका सिंटैक्स एरर, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स को फॉलो नहीं किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोलता है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखो उसे क्लोज करो सेमी कॉलन से, लेकिन आपने इसे क्लोज नहीं करा, तब आपको सिंटैक्स एरर अकर होगा। और सिंटैक्स एरर ही ऐसा एरर होता है जिसे डिबग करना बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर आपको बता देता है कि आपके इस लाइन में एरर है और आपने इस चीज़ को ऐड नहीं करा। अब हम देखेंगे रन टाइम एरर्स। तो रन टाइम एरर में हम लिखेंगे अ रन टाइम एरर इज एनी एरर दैट कॉजेज abnormal program termination during execution। तो रन टाइम एरर हम उन एरर को कहते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में आते हैं, और प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो उसे एबनॉर्मल कर देते हैं, यानी प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ये रन टाइम एरर आता है, तो एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कब हमारे प्रोग्राम में अकर होता है। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन होगा, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया a, और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं a = 10 / 0। अगर हम किसी भी नंबर को
ए को मैं प्रिंट कर देता हूँ। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो यहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा और यही रन टाइम एरर है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करेगा, लेकिन रन टाइम में जब आप इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए रन कराएंगे तब ये आपको एरर देगा कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा रन टाइम एरर। अब हम देखेंगे लॉजिकल एरर कि लॉजिकल एरर क्या होता है। ये हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ एरर होता है। तो लॉजिकल एरर क्या होता है? अ लॉजिकल एरर इज सिंपली एन इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ either the problem statement or the algorithm लॉजिकल एरर क्या होता है? या तो हमारा जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, या फिर हमने जो एल्गोरिदम फॉलो किया है वो एल्गोरिदम का स्टेप गलत है, तब ये एरर अकर होता है। और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एरर होता है लॉजिकल एरर। सबसे पहले प्रोग्रामर क्या सोचते हैं कि सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर्स को डिबग करने के बाद वो सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन एक्चुअल काम स्टार्ट होता है लॉजिकल एरर में, जो कि सिंटैक्स और रन टाइम एरर के बाद अकर होता है। इसमें क्या होता है, आपका प्रोग्राम तो कंपाइल एंड रन कर जाएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो इनकरेक्ट आता है। यहाँ पे प्रोग्राम के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कब अकर होता है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन होगा हमारे प्रोग्राम का बिगनिंग पॉइंट। मेन फंक्शन में मैं वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, उसमें 2 वैल्यू दे देता हूँ और बी में 4 असाइन कर देता हूँ, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी इक्वल टू 0 दे देता हूँ। इसमें कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू स्टोरिंग के लिए फ्लोट टाइप का, ताकि हमारा जो फ्रैक्शनल वैल्यू भी है वो भी स्टोर करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस SQRT। इसके अंदर में हम लिखेंगे b इंटू बी, यानी b का स्क्वायर वैल्यू माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए हमने SQRT लिखा, उसके बाद डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ये कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले जो भी b का वैल्यू होगा और SQRT में जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इन दोनों को ऐड करेगा, उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर में जो रिजल्ट होगा उसे डिवाइड करेगा 2a से। तो हम जानते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो हाई होता है प्लस के मुकाबले। तो सबसे पहले होना चाहिए डिवाइड, 2a को डिवाइड करो SQRT के रिजल्ट से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले SQRT को रिजल्ट को कंपाइलर ऐड कर देगा माइनस बी के साथ, उसके बाद डिवाइड करेगा। इसी के चलते इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट रॉन्ग आएगा। अगर आप x को प्रिंट कराते हो सी आउट में या फिर प्रिंटअप फंक्शन में, तो इसका जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। तो ये लॉजिकल एरर होता है। ये क्या होता है, या तो आपके प्रोग्राम का स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो या तो एल्गोरिदम इनकरेक्ट हो, ये तब अकर होता है। तो प्रोग्रामिंग डिबगिंग में हम एरर्स को डिबग करते हैं, फिर चाहे सिंटैक्स एरर हो, रन टाइम एरर हो या फिर लॉजिकल एरर हो। और अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको एरर्स को डिबग करना आना चाहिए। सिंटैक्स एरर को फाइंड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि कंपाइलर आपको अप्रोप्रिएट मैसेज शो करके दे देता है कि इस लाइन में आपके सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर में अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हो तो रन टाइम एरर, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि रन टाइम एरर आ गया। लेकिन लॉजिकल एरर में प्रोग्राम कंपाइल भी करेगा, रन भी करेगा, लेकिन आउटपुट भी आएगा वो भी गलत आएगा। तो इसी को हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग डिबगिंग क्या होता है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।